नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती रोक से अभ्यर्थियों में निराशा है। भर्ती के भविष्य को लेकर वे चिंतित हैं, लेकिन इस रोक का एक सकारात्मक पक्ष भी यह है कि यदि रोक के दौरान राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड भर्ती के हिंदी व सामाजिक विज्ञान और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी 2016 के तकरीबन आधा दर्जन विषयों के परिणाम घोषित हो जाते हैं तो 69,000 भर्ती की मेरिट वाले लगभग 1,000 अतिरिक्त अभ्यर्थी का चयन हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 विषयों के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 29 जुलाई 2018 को परीक्षा कराई थी। इसमें 13 विषयों का परिणाम तो घोषित हो चुका है, लेकिन पेपर लीक के आरोप के कारण हिंदी के 1,433 और सामाजिक विज्ञान के 1,854 पदों का परिणाम घोषित होना बाकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के आधा दर्जन विषयों का परिणाम भी घोषित नहीं हो सका है। चयन बोर्ड के कोरोना के कारण विज्ञापन और अंग्रेजी विषय विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार बीच में ही 21 मार्च को रोक दिए हैं, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कला का पूरा साक्षात्कार होना बाकी है। माना जा रहा है कि इन दोनों भर्तियों में कम से कम 1,000 से ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति तय है जो 69,000 भर्ती में भी सफल हैं। यदि 69,000 पर लगी रोक से पहले इन दोनों भर्तियों का परिणाम घोषित होता है तो ये अभ्यर्थी एलटी और टीजीटी में ज्वाइन कर लेंगे। 2 शिक्षक भर्तियों में 1/4 से अधिक पदों पर चयन लटका। शिक्षकों की भर्ती चाहे उच्च शिक्षा में हो या माध्यमिक या बेसिक शिक्षा में कोई न कोई विवाद जरूर होता है। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती का हालिया विवाद सबके सामने है। पूर्व में उच्च और माध्यमिक शिक्षा की 2 शिक्षक भर्तियां भी विवाद की वजह से लटकी हुई हैं। स्थिति यह है कि इन दोनों भर्तियों में शामिल 1/4 से अधिक पदों का अब तक परिणाम घोषित नहीं हो सका है। यहाँ बात हो रही है लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 की। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पहले बात उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, क्योंकि इसकी प्रक्रिया शुरू हुई 4 साल हो गई। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 विषयों के रिक्त 1,150 पदों के लिए जून 2016 में विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए गए थे। तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इसकी लिखित परीक्षा 15 दिसंबर 2018 से 12 जनवरी 2019 तक 3 चरणों में हुई। वर्तमान स्थिति यह है कि इस भर्ती में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो सका है। इन दोनों विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 373 पद हैं, यानी इन भर्ती में शामिल कुल 1,150 पदों का तकरीबन 32% पद इन्हीं विषयों में है। इस एक विषय की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तो दूसरे की हाई कोर्ट में चल रही है। अब चर्चा लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। राजकीय इंटर कॉलेज में 15 विषयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त 10,768 पदों की भर्ती प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को शुरू हुई थी। 29 जुलाई 2018 को भी विषयों के लिए एक साथ परीक्षा हुई। इस भर्ती में शामिल 13 विषयों का परिणाम तो घोषित किया जा चुका है, पर अभी 2 विषयों हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है। खास बात यह है कि इन दोनों विषयों में 3,287 पद है जो भर्ती में शामिल हुए कुल 10,768 पदों का लगभग 31% है। परिणाम पेपर लीक होने के आरोप के कारण लटका हुआ है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल करते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को चुनौती दी है। इस अपील की सुनवाई अब 2 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष होगा। अपील 9 जून को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सूचीबद्ध है। उक्त अपील परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण इलाहाबाद व अन्य की ओर से दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने 3 जून को भी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सभी उत्तरों के लिए मामला यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जी व भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद ने साइबर सेल में शिकायत की है। परिषद ने उच्च सचिव अनिल कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया व विभिन्न साइटों पर गलत तरीके से आरक्षण देने या अपात्रों को मेरिट सूची में चयनित करने की खबर आ रही है जो भ्रामक है। ऐसे खबर फैलाने वालों के खिलाफ परिषद के विधिक कार्रवाई करने के लिए साइबर सेल लखनऊ को पत्र लिखा है।
राजधानी के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत 89 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। अब तक वेतन के रूप में किए गए भुगतान की वसूली भी होगी। इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी किए जाने की पुष्टि हुई है। निदेशालय के निदेशक पर संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सभी नियुक्तियां सहायता प्राप्त बालिका विद्यालयों में पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेन्द्र नाथ सिंह के कार्यकाल में 3 साल पहले की गई थी। फर्जी शिक्षिका से पूछताछ, भेजी गई जेल। शासन ने निर्देश पर आगरा से एसटीएफ टीम कासगंज पहुंची। सोरो कोतवाली से कोर्ट में पेश किया गया। न नामिका न प्रिया, फर्जी शिक्षिका निकली सुप्रिया। कॉल डिटेल से पुलिस पहुंची मैनपुरी के राज तक। राज्य के गोंडा में हुई थी फर्जी शिक्षिका क्या मुलाकात। अवध विश्वविद्यालय की डिग्री से अलीगढ़ में मिली थी नौकरी। केजीबीवी में प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को सोमवार से खोला जाएगा। सभी शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर नामांकन कराने और अन्य तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि शिक्षक इस आदेश से नाराज हैं, क्योंकि जब अभी तक स्कूल खुलने की कोई तारीख ही नहीं आई तो केजीबीवी खोलने का क्या औचित्य है। इस आदेश पर इसलिए भी आपत्ति है कि इस शिक्षकों को जून का मानदेय नहीं मिला है। प्रदेश में 746 केजीबीवी स्कूल हैं और यह नए सत्र में स्कूल चलाने के लिए तैयारियां पूरी करने और नामांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ संविदा पर शिक्षक रखे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी महिला शिक्षिकाएं हैं। इन स्कूल में पूर्णकालीन शिक्षकों के तौर पर महिलाओं को रखा जाता है। इस महिला शिक्षकों को केजीबीवी के हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। इन्हें 5 साल तक के बच्चे की साथ में रहने की सुविधा दी गई है। इन महिलाओं के छोटे बच्चों वे इन्हें साथ लेकर जाने में डर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन टॉयलेट होते हैं। लखनऊ में तैनात एक शिक्षिका का कहना है कि हम ऑनलाइन एडमिशन भी ले रहे हैं, ग्राम प्रधानों के माध्यम से प्रवेश ले रहे हैं। 100 मीटर है और हम 45 प्रवेश ले चुके हैं, लेकिन इस नए आदेश से परेशानी बढ़ गई है। प्रयागराज सपा नेत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में करवाकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के ओबीसी में चयन या ऐसी ही अन्य शिकायतों की जांच साइबर सेल करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के साइबर सेल लखनऊ में अनुरोध किया है कि व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक या गलत संदेश का परीक्षण करते हुए संबंध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पिछले कुछ दिनों में सवर्ण जाति के अभ्यर्थियों को ओबीसी और गुप्ता को एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।